नमस्ते, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। हो गया आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो कैसे हैं आप लोग? अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज की धमाकेदार टेस्ट सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, किशोर अवस्था में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और क्यों पड़ती है, किसके लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। साथ में हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इस बेहतरीन क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास से जरूर जुड़िएगा डेली। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किशोर अवस्था में पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किशोर अवस्था में पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि। क्या? जो मसल्स होती हैं उनकी वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है किशोरों के विकास के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। क्या पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तीनों आवश्यक तत्व हैं। किशोरावस्था में हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन बेहद आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है किशोरियों में किशोरियों में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। किशोरियों मतलब लड़की, ठीक है, लड़कियां। ठीक है, लड़कियां। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्यों हो जाता है एनीमिया? मासिक धर्म के कारण किशोरियों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने की समस्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है हड्डियों के मजबूत विकास के लिए सबसे जरूरी खनिज कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों के मजबूत और विकास के लिए आवश्यक खनिज है। किशोर अवस्था में हड्डियों की मजबूती और लंबाई बढ़ाने के लिए कैल्शियम बेहद आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी से क्या करता है, बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कौन सा खाद्य पदार्थ किशोरों में आयरन की पूर्ति में सहायक होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पालक, मेथी, बथुआ और ब्रोकली जैसे खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कौन कौन से? पालक, मेथी, बथुआ और ब्रोकली जैसे खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है किशोरों में मानसिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। करेक्ट आंसर होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के विकास और एकाग्रता को बनाए बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है किशोरावस्था में कितना प्रोटीन आवश्यक है। किशोर अवस्था में 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, शारीरिक गतिविधि और मांसपेशियों के विकास के लिए किशोरों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरों में पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मतलब कि पाचन अच्छे से हो तो कौन सा पोषक तत्व खाएं जिससे हमें क्या है,
कि जिससे हमें कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फाइबर युक्त भोजन जैसे फल और सब्जियां, ठीक है, पाचन को तंदुरुस्त रखते हैं और कब्ज से बचाते हैं, मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से क्या समस्या होती है या हो सकती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखने और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में कौन सा विटामिन हड्डियों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और रिकेट्स जैसी समस्या से क्या करता है? बचाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में शरीर मांसपेशियां और ऊतकों का तेजी से विकास करता है, जिसके लिए प्रोटीन जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या करता है? मांसपेशियों और ऊतकों का तेजी से विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सफल होने का एक ही मंत्र है, सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है किशोरों में हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? आयरन, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, जो विशेष रूप से किशोरियों में अधिक आम है, ठीक है, जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें अधिक पाया जाता है। ठीक है, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? क्या पूछा गया है? शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन सी आवश्यक है और एनीमिया की संभावना कम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है किशोरों में उचित ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो किशोरों की बढ़ती गतिविधियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है किशोरों में अधिक फास्ट फूड खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो मोटापा भी हो जाएगा, हड्डियों की कमजोरी भी हो जाएगी और हृदय रोग भी हो जाएगा। तो ये तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। इसलिए अपने बच्चों को जो जंक फूड होते हैं उनसे अवॉइड कीजिए, जैसे पिज्जा वगैरह, ठीक है, पेटीज, ये जो भी जंक फूड है ना, इसे कम खाने दीजिए बच्चों को। ठीक है, फास्ट फूड में ट्रांस फैट और उच्च कैलोरी होती है। ठीक है, क्या होती है? ट्रांस फैट और उच्च कैलोरी होती है, जिससे क्या होता है? मोटापा, हड्डियों की कमजोरी और हृदय रोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है अधिक नमक खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? अधिक नमक खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? अधिक नमक खाने से आपका जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, किशोर अवस्था में अधिक नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या हो सकती है, इसलिए नॉर्मल नमक खाइए, ना ज्यादा ना कम। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो सकता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, पूछा गया है किशोरों में असंतुलित आहार लेने से कौन सा मानसिक प्रभाव हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्रेशन भी हो जाएगा, तनाव भी हो जाएगा और ध्यान की कमी भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी है, इसकी कमी से डिप्रेशन, तनाव और ध्यान में कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग ये मत समझना कि बहुत
फास्ट है, ये टेस्ट है, आपके एग्जाम को कुछ ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि फास्ट फास्ट आपको ये सारे टेस्ट करवा दूं, जिससे कि अगर आपके सामने ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही कर आओ। क्योंकि बच्चों, जितना आप एग्जाम के जब नजदीक आता है, जितना आप देख सकते हो उतना देख लेना, ठीक है। सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ठीक है। अभी तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन किशोरों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता है। किशोरों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता है तो क्या है? दूध, फल और सूखे मेवे, ठीक है। संतुलित नाश्ता किशोरों के लिए क्या करता है? शारीरिक और मानसिक, मतलब कि फिजिकली और मेंटल विकास में क्या करता है? मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है किशोरों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो किशोरों को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पानी क्या करता है? पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है किशोरों में अधिक चीनी खाने से कौन सी समस्या हो सकती है। तो किशोरों में अधिक चीनी खाने से डायबिटीज हो जाएगा, दांतों की समस्या हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे और मोटापा भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है किशोर अवस्था में, क्या पूछा है? किशोर अवस्था में वजन संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपको संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट, नियमित एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना है, जंक फूड से बचना है, ठीक है। इसलिए ये तीनों करेक्ट हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर उपयुक्त में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है किशोरों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो किशोरों में प्रतिदिन 15 से 18 mg आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरों को मासिक धर्म के कारण अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। किशोरियों, ठीक है, किशोरियों, सॉरी किशोरियों है ना, लड़की। किशोरियों को मासिक धर्म के कारण अधिक आयरन की जरूरत होती है। इसकी कमी से उन्हें एनीमिया हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा गया है किशोरों के मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने बताया था ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें मछली, अखरोट, आलसी के बीज, ठीक है, ये तीनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है दूध और डेयरी उत्पादों से कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। तो कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो इससे कैल्शियम मिलता है, जो क्या करता है? हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और किशोरों के विकास में भी क्या करता है? सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है कौन सा भोजन किशोरों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांस, अंडे और दाल, ठीक है। मांस, अंडे और दाल। मांस, अंडे, सोयाबीन, दाल और दूध में उच्च मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो मांसाहारी हैं तो मांस और अंडे खा सकते हैं, जो शाकाहारी हैं वो सोयाबीन की दाल, ठीक है, और दूध ले सकते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियों के विकास में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, ठीक है, रतौंधी कहते हैं, ए की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखने की समस्या होती है, जिसको भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया 30 है, सॉरी, पूछा गया है किशोरों को संतुलित आहार में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
किशोरों को ऊर्जा के लिए 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। चावल, रोटी और फल से आप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है किशोरों को रोजाना कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो 40 से 50 ग्राम। ठीक है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरों की मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए 40 से 50% आपको क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है अत्यधिक जंक फूड खाने से कौन सी समस्या हो सकती है। तो अत्यधिक जंक फूड खाने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसी समस्या हो सकती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। जंक फूड में उच्च मात्रा में ट्रांस फैट और शुगर होता है जो मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है किशोरों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कितनी मात्रा में होती है, 1000 से 1300 mg। ठीक है, 1000 से 1300 mg हड्डियों के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है क्या पूछा गया है किशोरों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता कौन सा है। तो सबसे अच्छा नाश्ता है दूध, फल और सूखे मेवे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य नाश्ता ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है जिससे दिन भर सक्रिय बने रहते हैं। दिन भर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है किस भोजन से कैल्शियम की उच्च मात्रा प्राप्त होती है। किस भोजन से कैल्शियम की उच्च मात्रा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, दूध और दही कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, कैल्शियम की क्या है, अच्छे सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया है किशोरों में मोटापा रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो किशोरों में मोटापा रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। ठीक है, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपका मोटापा कम नहीं होगा, भले ही आप खाना भी छोड़ दो, एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक है, संतुलित आहार और व्यायाम मोटापा को रोकने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है किशोरों को जंक फूड से क्यों बचना चाहिए। किशोरों को जंक फूड से इसलिए बचना का चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह पौष्टिक नहीं होता है, यह मोटापा, हृदय रोग का कारण बन सकता है। तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है किशोरों में हड्डियों क्या पूछा है, किशोरों में हड्डियों की मजबूती के लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी है, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है दूध, दही, हरी सब्जियां और धूप। विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं आप विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है किशोरों को कितनी बार भोजन करना चाहिए। किशोरों को 4 से 5 बार भोजन जरूर करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे अंतराल में पौष्टिक भोजन लेना बेहद जरूरी है। किशोरों में सबसे आम पोषण समस्या कौन सी है। आयरन की कमी। ठीक है, क्या है, आयरन की कमी। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया किशोरियों में सबसे आम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा एक ही कहती हूँ कि सफलता पाने का एक ही मंत्र सूत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर बच्चों आपके पास ये दोनों हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। बहुत ही अच्छा मौका है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो अपनी मेहनत जारी रखिए, हमेशा पढ़िए और समय को बर्बाद मत कीजिए। जो समय निकल गया वो कभी आएगा नहीं। एक बार सोच, जब भी आप कुछ फालतू एक्टिविटी करो तो एक बार अपनी दोनों आंखों को बंद करके सोचना कि जो समय हम व्यर्थ कर रहे हैं वो क्या वापस आएगा। बाद में बच्चों आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप अभी टाइम है आपके लिए, आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आप ही पेरेंट्स का, माता पिता का बुढ़ापे का सहारा है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट
टेस्ट सीरीज में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।